गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की चर्चा करेंगे, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की सुंदर यात्रा का चित्रण किया है, जो शहरों और महानगरों की व्यस्त जिंदगी से दूर है। लेखिका मधु काकरिया गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती हैं, क्योंकि यहाँ लोग दिन रात अथक परिश्रम करते हैं और यहाँ के लोगों के अथक परिश्रम से ही इसे अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। इसलिए यह शहर मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहलाता है। इस यात्रा के दौरान लेखिका मौसम साफ न होने के कारण कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाती, किंतु खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर खुश हो जाती हैं और उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग देखने के लिए अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। मणि यात्रा के दौरान उनके साथ थी और जितेन नार्गे वहाँ के दर्शनीय और सुंदर दृश्यों की जानकारी देता जा रहा था। गैंगटॉक से यूमथांग को निकलते ही लेखिका ने एक कतार में लगी सफ़ेद और रंगीन पताकाओं को देखा, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। ये पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक मानी जाती हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता, बल्कि वे स्वयं नष्ट हो जाती हैं और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत में फहराई जाती हैं। आगे चलकर लेखिका ने एक कुटिया के अंदर एक घूमते हुए चक्र को देखा। जितेन नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील है, जिसे घुमाने से समस्त पाप धुल जाते हैं। उससे आगे ऊंचाई की ओर बढ़ने पर सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था और हिमालय का पल पल परिवर्तित होता हुआ सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। आगे चलकर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है और सभी सैलानी उस प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। सामने धुंध दिखाई दे रहा था, आसमान में बादल थे, मंद मंद हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य लेखिका को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यहाँ पर पहाड़ी ने मार्ग को चौड़ा बना रही थी। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं
यदि कुछ समय सावधानी नहीं रखी जाती तो जानलेवा हादसा घट जाता है। वहाँ पर सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर लेखिका ने कुछ पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाते देखा। जितेन नार्गे ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आकर अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन कठोर एवं अत्यधिक दुष्कर है। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी और बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान धारण किए हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यहाँ पर प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है। यहाँ सर्दियों में प्रकृति हिमखंडों के रूप में जल संचय की व्यवस्था कर लेती है और गर्मियों में जब जल की विशेष आवश्यकता होती है तब यही हिमशिलाएं पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रकृति की जल संचय की ये एक अद्भुत व्यवस्था है। इस प्रकार जितेन नार्गे ने वहाँ की प्रकृति, झरनों, नदियों, फूलों की वादियों, हिमालय के अनुपम सौंदर्य और वहाँ के जनजीवन की विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार इस यात्रा वृत्तांत को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ये लंबा चैप्टर है जिसमें पूरा विवरण जो है दिया गया है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम बाद में करेंगे।